ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 666वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का फिर से एक बार अभिनंदन। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर रश्मि शुक्ला। इनका मैं छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर रश्मि शुक्ला ये MD है, ये मुंबई से हैं। ये रिनोड क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है 2008 से। इन्होंने एज ए प्रोफेसर 12 साल का इनका एक्सपीरियंस है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी फिलोसफी में। ये डायरेक्टर है होम्यो एजुकेशन वर्ल्ड की सबसे पहली इंटरनेशनल एजुकेशन डेडिकेटेड है जो होम्योपैथी के प्रति, उनकी ये डायरेक्टर है। और ये एशिया पैसिफिक फीचर्स की जो उन्होंने वो एशिया पैसिफिक फॉर द ईयर 2016-17 की जिन्होंने हुज एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है एशिया पैसिफिक की। ये को कन्वेनर है होम्योपैथी में बीजेपी मेडिकल सेल महाराष्ट्र की। 2019 से इंटरनेशनल स्पीकर भी ये रह चुकी है साइकोलॉजी में, होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी की। इन्होंने बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश किए हैं और रिसर्च पेपर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल और प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पेपर भी पब्लिश किए हैं और रिसर्च इनके पेपर्स भी आर्टिकल्स भी बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। ये ऑथर भी हैं प्रीमेबल ऑफ नोवेल होम्योपैथी की, और ये को ऑथर है प्रीमेबल टू माय ऑर्गेनन ऑफ नैनो मेडिसिन और माय ऑर्गेनन ऑफ नैनो मेडिसिन की। ये एक्स ऑनरी फैकल्टी भी हैं PG लंदन की, लाइफ मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमिटी की भी मेंबर है HMAI की, और डायरेक्टर है NGO की जो आर्ची फाउंडेशन है। ए रे वॉरियर है जिनका एम है स्टॉप सुसाइड एंड वुमेन एम्पावरमेंट की। ये पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर भी है सत्याग्रह फाउंडेशन की। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं जैसे प्राइड ऑफ होम्योपैथी जो वर्ल्ड हेल्थ समिट मैरियट दुबई में 2022 में हुआ था। इन्हें कोविड योद्धा अवार्ड भी दिया गया है 2020 में श्री नितिन गडकरी के हाथों से, और एक्सेलेंस अवार्ड भी इन्हें दिया गया है हेल्थ सर्विस के लिए और खासकर खसदर महोत्सव के लिए 2019 में बेस्ट गेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी इन्हें दिया गया है होम्योपैथिक मेडिसिन एजुकेशन में 21st सेंचुरी के लिए, जो कि ये ऑर्गेनाइज हुआ था MP होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ग्वालियर में। और बहुत सारे इनके ओरिजिनल रिसर्च पेपर जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 2016 में लीगा में दिल्ली में हुआ था इंटरनेशनल कन्वेंशन, उसमें इनके रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। बहुत सारे अवार्ड्स भी इन्हें दिए गए हैं, इनके पेपर्स भी बहुत सारे। यस दीपाला जी, दीपाला जी प्लीज कंटिन्यू हो गई। आप फिर ज्वाइन करेंगी। हाँ दीपाला जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए, म्यूटेड है दीपाला जी। हाँ सर, आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया था इस वजह से। तो आज डॉक्टर रश्मि शुक्ला का टॉपिक है भविष्य की होम्योपैथी को समझना और समझाना पार्ट 2। ये पहले भी पार्ट 1 दे चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे। सो डॉक्टर रश्मि आपका IFPS मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, ma'am. Absolutely, you're audible. We actually have specifically invited newly declared Padma Shri Dr. Vilas Dangre sir, and we suppose that he is there in the meeting. I think it is in the name of Vijaya. तो अगर वो ज्वाइन किए हैं तो प्लीज अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करिए। सर प्लीज व्हिडिओ आणि ऑडिओ ऑन करा। तुम्हाला तिथे खाली दिसत असेल आहे सिम्बॉल ऑडिओ माइकचा आणि व्हिडिओचा, प्लीज त्याला क्लिक करा। इफ इट इज पॉसिबल प्लीज डू दैट, ताकि हम उनका थोड़ा फॉर्मल उनसे बात कर ले और फिर नॉन स्टॉप आई विल स्टार्ट विद द लेक्चर। तो
या फिर मुझे 1 मिनट दें तो मैं उनको फ़ोन कर लूँ, क्योंकि शायद वो जॉइन हुए हैं, लेकिन टेक्निकली वो उस मीटिंग में कुछ फंक्शंस नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है विजया जी, इफ यू आर देयर, आप होस्ट भी हैं, आप अनम्यूट करिए। एटलीस्ट हमें if ये तो पता चल जाए कि Dr. Rasmi, if you can tell me the name by which name he has joined. I have I'm not very sure, but it seems to be Vijaya. It seems to be a right name. अगर आप सुन पा रहे हैं मीटिंग में से ही, तो प्लीज सर अनम्यूट करिए। वहां पे माइक और वीडियो का बटन होगा। and Vijay ji can unmute himself Yes, yes. because he is the co-host now. Yeah, but then I don't know, they won't be able to realize. आज क्या है, एक्चुअली उनके साथ में जो छोटे थोड़े यंग बच्चे होते हैं ना, वो नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत शायद उनको जा रहा होगा। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। आप somehow मेरा कंफर्म कर फोन लीजिए कनेक्ट जी। नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे we will have a formal thing discussion and then we'll just Yeah, that's we wanted ना। that's what. आज बहुत अच्छा मौका था। हेलो, हम लोग डॉक्टर काय झालं, तुम्ही आलेत का? सभी लोग आप जानते होंगे इस साल जो पद्मश्री अवार्ड होम्योपैथी में मिला है, डॉक्टर विलास डांगरे नागपुर के रहने वाले हैं और आज के मीटिंग में आने तुम्ही के लिए आलेत का मीटिंग मध्ये वो जॉइन शामिल झालेत का? आने के लिए उन्होंने अपनी हेलो, सहमति दी थी। थोड़ा देरी के लिए मीटिंग उनका जॉइन झालेत का तुम्ही? करेंगे, अगर ये बात हो हेलो, पाती है तो हम लोग शुरू करेंगे। तुम्ही तिथे फक्त माईकला अनम्यूट करा आणि व्हिडिओला अनम्यूट करा प्लीज। दिसतंय का? नाही दिसत नाही पण आवाज येतो आहे. अच्छा, तुम्ही त्याच्यामध्ये आलेले आहात ना? तर एक काम करा, त्या खाली ती जी स्क्रीन आहे ना, त्याच्या खाली बघा एक माईक दिसत असेल आणि एक व्हिडिओ कॅमेरा दिसत असेल आहे. दिसतोय? कॅमेरा खाली कॅमेरा आणि माईकचा साइन दिसत आहे. फक्त त्याला क्लिक करा तुम्ही. देयर इन द मीटिंग बट समहाउ या मतलब उनके साथ जो है ना, तर हाँ, प्लीज तुम्ही ना तिथे माईक आणि कॅमेराचे 2 सिम्बल बघा खाली दिसत असेल, लेफ्ट हँडला खाली दिसताय? लेफ्ट साइडला दिसला? हो, हो. बघा. हां. समोरच आहे बिलकुल, म्हणजे जसं तुम्ही उघडला ना, त्याला थोडंसं असं एक क्लिक करा, तर तुम्हाला दिसेल आहे. एक त्या स्क्रीनवर क्लिक करा, तुम्हाला ते दिसेल आहे. उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, अगर कोई हो अजून तो तो मुलगा वगैरे नाही आला का रात्रीचा? किती वाजता येतो तो? 11 वाजता येतो का? मग अजून कोणी नाहीये का? अरे! तुम्ही ना त्या स्क्रीनला क्लिक करा सर. तुमचं स्वतःचं विजया नाव दिसत आहे का वरती? काय नाव दिसत आहे? स्वतःचं काही नाव दिसत आहे? काहीच नाव नाही दिसत आहे. स्क्रीनमध्ये जॉइन तर झाले ना मीटिंगमध्ये. आमचा आवाज येतोय का? माझा आवाज येतोय. ओके. तुम्ही प्रयत्न करा सर ऑडिओ आणि व्हिडिओ जॉइन करायला. नाहीतर मग ॲट आम्ही आवाज, म्हणजे कसं की तुमचा आवाज आम्हाला येत नाहीये. तुम्ही अनम्यूट व्हायला पाहिजे. तुम्ही काय नाव दिसत आहे तुमच्या स्क्रीनवर? रश्मि जी अगर दूसरा नाम से ज्वाइन किए होंगे तो उसको पता कीजिए। WhatsAppची सिम्बॉल दिसतात आहे. एक नाम मैं जो देख रहा हूँ कि जो कि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर, वो भी नहीं बता, वृंदावन करके कोई है। नाही. कुणाला बोलवू शकता का 5 मिनिटासाठी? कोणी हेल्प करेल का बाजूला कोणी? हां, मी बोलते पण सरही दिसले पाहिजे ना आणि तुमचा पण आवाज यायला पाहिजे ना, म्हणजे नाही, सरांनी पण 2 शब्द बोलले तर आम्हाला कसं ऐकू येईल? नाही, तेच तर. नाही, फोनवर बोलते मी तुमच्याशी. आज आप सभी को पता होगा डॉक्टर विलास डांगरे जो पद्मश्री मिला है 2014 में, इन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आवाज खत्म हो गया था, उसको इनकी दवा से वो ठीक हो गए थे। और उसके पश्चात नागपुर के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, काफ़ी पेशेंट को देखते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन ईश्वर की लीला बहुत विचित्र होती है। ये इनके आँख की रोशनी नहीं है, ये देख नहीं पाते हैं। 2014 में किसी कारण से इनका आँख का रोशनी चला गया है, लेकिन फिर भी अपने लगातार प्रैक्टिस में हैं
और एक होम्योपैथी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण कहते हैं कि इनके अंदर में एक शक्ति है, जिससे कि ये होम्योपैथी की सेवा में हम लोग देखते हैं इनको। और इन्होंने रश्मि जी से तो बहुत अच्छा क्लोज हैं, तो रश्मि जी ने इनको आग्रह किया था आने के लिए। विजया जी, यू हैव अनम्यूटेड आई थिंक। विजया जी का वीडियो ऑन हुआ है अभी। हाँ, कौन है देखो, विजया जी, या विजया जी? हाँ, वो अनम्यूट है, बोल सकते हैं। हाँ, अनम्यूट है, हो गई है। हाँ, विजया जी, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर लीजिए, आप कर सकती हैं। नहीं नहीं, अभी फिर से वो म्यूट हो गई, पहले म्यूट। हाँ, अब यस यस, यू आर म्यूटेड नाउ। अभी वो हाँ, mute अब है। हो जाएगा, दैट इज हाँ, सो देयर ही कम्स। हाँ हाँ, नाउ ओके ओके, ग्रेट। नमस्कार सर, रश्मि नमस्कार। बोलते हैं। रश्मि बात कर रही हूँ यहाँ पर। नमस्कार। कॅमेरा नीट ठेवा ताई, थोडा दूर, आणि सर बसा आरामात छानपैकी। हो, हाँ, कंफर्टेबली बसा। तो सर यहाँ पर बिहार पटना से डॉक्टर एम के साहनी और उनकी पूरी टीम IFH आई थिंक IFH इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी, IFPH। IFPH का पूरा टीम, और इन लोग पिछले 3+ सालों से लगातार रोज जो है एक शाम को एक CME जैसा इवेंट करते हैं, डेली स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं और जो है उनसे सीखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और इनके पास में अभी शायद 4-5वीं बार अपना लेक्चर या अपना नॉलेज शेअर करने आई हूँ। और एव्हरीवन इज सो म्हणजे इतके एक्साइटेड होते एव्हरीवन की आम्हाला डांगरे सरांशी भेटायचं आहे, किंवा ऍटलीस्ट तर म्हटलं सर आज के इवेंट में मैं सर को बुलाती हूँ। तो ओवर टू यू साहनी सर, म्हणजे कंप्लीट जो है आप बोल सकते हैं, अभी आप आगे बात को बढ़ा सकते हैं। साहनी सर। आप विलास डांगरे साहब को मेरा नमस्कार। और नमस्कार। आपका बहुत अच्छा हम लोगों को लगा कि आप हम लोगों का निमंत्रण को स्वीकार करके इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और पूरे देश को गर्व है, हम सभी इस इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी को भी गर्व है कि हमारे ही बीच से एक बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स को भारत का जो उच्चतम पुरस्कार है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। यह आपका इस होम्योपैथी के प्रति यह आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज होम्योपैथी हाईलाइटेड हो गया। मैं चाहूँगा कि आप इस अवसर पर लोगों को कुछ अपने अनुभव से और इस अपने जीवन की यात्रा से हम लोगों को परिचय कराएं। और मुझे पता चला है कि आप चेन्नई के भी बहुत अच्छे सदस्य रहे हैं, और शायद मैं नागपुर गया था तो आपसे पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा है मेरी मुलाकात है कि नहीं, लेकिन नागपुर आप नागपुर कॉलेज ऑफ होम्योपैथी का इंस्पेक्शन करने आए थे। हाँ, मैं गया हम था। लोग मिले थे, मैं आपसे तब पहली बार मिली थी। हाँ। एंड आप लोग सेम डे चले गए थे, तो आई एम नॉट श्योर क्योंकि सर कॉलेज में नहीं थे। मतलब सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप कुछ हम लोगों को ज्ञान वर्धन कीजिए, अपने अपने कुछ अनुभव से हम लोग को बताइए। धन्यवाद। मुझे भारत सरकार का पद्मश्री अवार्ड मिला है और मैं काफी उत्साहित हूँ, आनंदित हूँ। इसलिए आनंदित हूँ कि ये जो गौरव है ये होम्योपैथी के नाम से मुझे प्राप्त हुआ है, और इसकी महत्ता, इसकी वास्तविकता ये सारी लोगों के सामने आने का अवसर हमें भारत सरकार ने दिया है, ये मेरी धारणा है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हम सब जानते हैं कि उसकी वास्तविकता क्या है। वो सत्य पर आधारित और भिन्न भिन्न असाध्य
रोगों को पूरी तरह अच्छा करने में अपना योगदान देती हैं, जबकि समाज के भीतर जो वास्तविकता को छोड़कर बहुत बार अंधश्रद्धा के आधार पर उसको रखा जाता है। और हेलो, हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, आप आवाज आ रही है सर। होम्योपैथी में जिस पद्धति के असाध्य रोगों को दुरुस्त करने की क्षमता है, वो सारी क्षमता इस पुरस्कार के माध्यम से हम सब अब समाज के भीतर जाएंगे और होम्योपैथी के वास्तविकता को हम सामने रखेंगे और ये वास्तविकता समझने में समाज काफी उत्साहित भी है और समझने में काफी आगे चलकर समझ लेने की क्षमता रखेगा, ऐसी मेरी धारणा है। आज भारत सरकार ने मेरा गौरव तो किया है, निश्चित रूप से किया है, लेकिन वो गौरव जो है वो वास्तव होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का है। सेवा के क्षेत्र में भी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपने सत्य के आधार पर समाज के भीतर रहे, यही मेरी इस गौरव उपलब्धि के बाद मेरी धारणा है और ये पूर्ण होगी, ऐसी भी मेरी इच्छा है। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, कृपया आप अपने आंख के, क्योंकि एक बहुत विलक्षण आपके अंदर में इतना रेयर एबिलिटी है कि अपने आंख के नहीं रहते हुए भी आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कैसे, ये चमत्कार के जैसा लगता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो है सो हम लोग आम आदमी नहीं कर सकते। आपके अंदर में बहुत ही वो वास्तविकता ऐसी है। हाँ हाँ, या ये जो मैं मेरे आंखों की रोशनी जाने के बाद भी मैं काम कर रहा हूँ, ये सारा श्रेय जो जाता है वो अपने चिकित्सा पद्धति को जाता है, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की वास्तविकता मुझे ज्ञात होने के कारण गत 40 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और रोज कम से कम 300 350 पेशेंट देखने की चेष्टा करता हूं। और होम्योपैथी के प्रति मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण मैं जब पेशेंट देखता हूं और उस पेशेंट को पूरी तरह न्याय देने का जब सोचता हूं, तब मेरे मन में एक अलग उत्साह, अलग चेतना, अलग चैतन्य निर्माण होता है और उस निष्ठा के प्रति, उस निष्ठा के कारण मैं पेशेंट को रोशनी न होने के बाद भी लक्षणों के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर पूरी तरह टोटलिटी ऑफ सिम्टम में लाकर माइजोमेटिक के इसमें लाकर मैं ड्रग सिलेक्शन करता हूं
और पेशेंट को उससे निश्चित रूप से आराम भी होता है और वो पूरी तरह अच्छा होने में उसकी मदद भी होती है। ये केवल इसलिए होता है कि मेरा पेशेंट पर प्रेम और मेरे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर मेरा विश्वास, मेरी निष्ठा, वो भी मैं जब जैसे बार बार बता रहा हूं कि वास्तविकता को पकड़कर मेरी जो निष्ठा है, उस निष्ठा के कारण ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और रोशनी न होने के बाद भी कर सकूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बात जानना चाहूंगा, रोशनी नहीं रहते हुए भी आप अपना अध्ययन कैसे जारी रखते हैं सर? अध्ययन मेरे सहकारी डॉक्टर जो है दवाखाने में, ये सर, उनसे मुझे जो आवश्यक बातें हैं, किसी ड्रग का मुझे एनालिसिस करना है या किसी ड्रग को समझ लेना है या किसी ड्रग का पूरी तरह उस ड्रग को समझना है या कंपैरेटिव ड्रग एनालिसिस करना है, तो मैं मेरे सहकारी डॉक्टर जो है मेरे दवाखाने में कम से कम 6 डॉक्टर है सहकारी डॉक्टर, उनसे मैं वो सारी बातें भिन्न भिन्न किताबों से पढ़वा लेता हूँ। यस सर। सर इतना डेडिकेटेड, इतना समर्पित व्यक्ति, बहुत ही विलक्षण आपके अंदर में प्रतिभा है। और जब आप राष्ट्रपति भवन गए होंगे और उस समय में जब आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ जब अपना ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे होंगे, तो उस समय में आपकी अनुभूति क्या थी? नहीं, वो अभी वो जो पुरस्कार है ना, हाँ, उसकी डेट आने वाली है। अच्छा, अभी आया नहीं है? जी जी। हाँ, वो अगले महीने में जहां तक इस मार्च के एंड में आ जाएगी और उस डेट पर वो प्रदान होगा। ओके, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। और किन्हीं को कुछ और सवाल करने हैं तो आप टाइप कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का समय। ये हमारे लिए हम सबों के लिए ये बहुत गर्व की बात है। सर को अगर अवार्ड मिलेगा तो हम लोगों को सबको लगेगा कि ये हम लोगों को मिल रहा है, हमारे पैथी को मिल रहा है। सो थैंक यू। ये मेरे आनंद का विषय है और निश्चित रूप से मैं आपके आनंद को समझ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे तो जब रश्मि जी ने कहा कि आप हम लोग के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अपनी सहमति दी है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि ये चलिए हम लोग के माध्यम से होम्योपैथी हम लोग इसके माध्यम से आपसे दर्शन तो हो पाएगा। मैं तो दर्शन की बात करता हूँ। बहुत ही धन्यवाद। जी जी। एक सवाल किसी ने किया है, मैं बताता हूँ। बताइए। सर ने कितना इलाज किया था? स्वयं राष्ट्रपति जी का किया था? नहीं, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का, ओके। जी हाँ, जी हाँ। प्रधानमंत्री जी का आंख चला गया था ना, तो उनको नहीं, आंख नहीं चला गया था। अच्छा, उनका गला बैठ गया था। अच्छा, गला बैठ गया था जी। हाँ। तो प्रधानमंत्री सभा लेने के बाद, सभा के बाद वो जब अपने इसमें आए, होटल में आए, तो उनका आवाज पूरी तरह बैठ गया था। तो सर आप ये भी एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दीजिए कि आपने दिया क्या था? मैंने दिया था आर्जेंटिनम नाइट्रिकम।
ओवर यूज ऑफ द वॉइस, या ओवर यूज ऑफ द वॉइस, है ना, आवाज यस का यस ज्यादा यूज करने के जी बाद। हाँ। बहुत अच्छा। और उसके परिणाम भी काफी, मुझे ऐसा लगा नहीं कि एकदम काम करेगा, क्योंकि उनका जिस पद्धति का एक्सर्शन है और जिस पद्धति का बोलना है उसमें वो जल्दी रिजल्ट देगा ऐसा मुझे नहीं लगा। लेकिन जब मैं सवेरे उनसे मिलने गया तब मुझे ऐसा, और उन्होंने बुलाया खासकर, अच्छा, तो मुझे ध्यान में आया कि वो पूरी तरह दुरुस्त हो गए हैं। तो ये होम्योपैथी का चमत्कार है सर। बिल्कुल होम्योपैथी का ही चमत्कार है। और सर ये होम्योपैथी का चमत्कार के कारण ही आज होम्योपैथी को इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है आपके माध्यम से। मैं इसी बात से आनंदित हूँ कि ये सत्य को समाज के सामने या सरकार के भी सामने रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसका मुझे आनंद होता है। डॉक्टर रोहित कुमार जी कह रहे हैं बहुत ही एनर्जेटिक महसूस हुआ आपसे मिल करके, सभी लोग को बहुत अपने अंदर में उत्साह ऊर्जा मिल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। और एक डॉक्टर तारिक साहब पूछ रहे हैं कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को भी बताइए, कुछ 2-4 केस के विषय में बताइए। नहीं, वो बहुत समय लगेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत समय लगेगा उसको, क्योंकि एक एक केस कम से कम बताने में 10 मिनट के पहले कम नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है सर। उसके लिए अलग से अपन समय देंगे। हाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर मैं आपको एक पत्र दिया था रश्मि जी के माध्यम से पटना आने के लिए, तो जी मिला है वो। अगर आप आसपास 22 तारीख को आना है, अगर आप आते हम्म। तो सर हम लोग बहुत खुश होंगे सर। नहीं, उस समय क्या हो रहा है, उसी समय 2-3 कार्यक्रम लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उस कार्यक्रमों को अलग से करने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से आने का वहां प्रयास करूंगा। मैं रश्मि जी को रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप सर को लेकर के आइए। और बिल्कुल, जी जी, मुझे भी आनंद आएगा, निश्चित रूप से आनंद आएगा, आप सब लोगों के दर्शन हो गए। एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है सर कि कम से हाँ कम एक केस 10 मिनट के लिए भी लगे समय तो भी आप एक केस को शेयर कीजिए सर। अच्छा। जी एक मैं ऐसे ही दवाखाने में बैठा था, तो अचानक एक महिला अपने बच्चे को लेकर दवाखाने के भीतर तो नहीं आई, क्योंकि मैं घर घर पहुंच चुका था। 2:30 का समय था, 2:30 बज चुके थे और मैं सोने के, थोड़ा रेस्ट लेने के इसमें था, और जोर जोर से आवाज आने लगी मेरे घर के बाहर। तो क्या हुआ, इसलिए मैं बाहर आया तो मुझे दिखाई दिया कि एक महिला अपने 3 साल के बच्ची को लेकर मेरे घर में प्रवेश कर रही थी, और करीबन 50 लोग उसके उनके पीछे उनके साथ थे। जैसे ही वो महिला का घर में प्रवेश हुआ, मैंने पूछा क्या है ये, क्यों इतने लोग आए हैं, क्यों हो हल्ला हो रहा है, क्योंकि काफी जोरों से आवाज था, और उसमें 2-4 लोग ऐसे थे कि जो बेकार चिल्ला रहे थे, और कुछ लोग इन महिला के घर के लोग रो रहे थे। मैंने बोला क्या 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 हो रहा है, तो महिला ने बोला कि देखो, ये जो मेरी बच्ची है जिसका नाम सरिता है, ये तीसरे मंजिल से अचानक रीति से वो छत पर से हाथ छूटकर नीचे गिर गई है, और नीचे गिरने के बाद उसके कान में से और मुंह में से खून आ रहा है, और वो अभी एट प्रेजेंट सी इज अनकॉन्शियस,
तो मैंने देखा और तुरंत बोला कि फिर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, आप तुरंत उसको मेडिकल लेके जाइए, क्योंकि वो उस लड़की की स्थिति उस समय मेरे दूसरे से काफी गंभीर थी। और तो उस महिला ने बोला कि नहीं, हम इसके पहले 2-3 सर्जन को दिखाया और उन्होंने भी यही बताया कि आप मेडिकल में इसको लेके जाइए। मैंने बोला फिर उन्हीं का सुनना चाहिए था और तुरंत मेडिकल में जाना चाहिए था। तो वो महिला रोने लगी और वो कहने लगी कि नहीं, मुझे केवल आप ही याद आए और आप ही इस लड़की को इस गंभीर बीमारी में से निकाल सकते हो। मैंने आपके इसके पहले आपसे 2-4 बार दवा लिया है, पेशेंट देखे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहीं लाना उचित है। तो आप कुछ भी कीजिए और इस बच्ची को दवा दीजिए। तो मैं भी थोड़ा सा गंभीर हो गया और मेरे परिवार के सारे लोग मुझे डांटने लगे, गुस्सा करने लगे कि तुम ऐसा इस पद्धति की केस मत लो, इसको तुरंत मेडिकल में भेजो। तो मैंने घर के लोगों को डांटा कि आप कुछ समय तक चुप रहिए और थोड़ा शांति के साथ बर्ताव कीजिए। मैं 1-2 मिनट तक काफी सीरियस हुआ, उस परिस्थिति को जानने का प्रयास किया और घर के भीतर जाकर मेरे बैग में से दवाइयां निकाला और दवाइयां निकालकर उस छोटी सी बच्ची को, 3 साल के बच्ची को दवा दिया। तो और इन सब लोगों को कहा कि आपको आधा घंटा तक यहाँ रुकना पड़ेगा, और वो रुके भी। और आधे घंटे के बाद मैंने उनसे कहा कि आप अब इस लड़की को घर लेके जाइए और आधे घंटे के बाद वो जो दवाई दिया है उसके साथ और एक दवा दिया और उनको कहा कि ये दवा 15-15 मिनट से देते रहिए। और मुझे उस समय बजे थे 3:30 बजे थे। तो मैंने कहा आप तुरंत आप घर पर लेके जाइए 4:30 बजे तक। 4:30 बजे के बाद 4:30 बजे के भीतर इस लड़की में कोई परिवर्तन नहीं दिखा, या ये खून जो है जो बह रहा है कान से और मुंह से, ये यदि नहीं रुका तो आप कृपया किसी भी प्रकार की सोच न रखकर तुरंत मेडिकल लेके जाइए। और अनकॉन्शियस जो है वो यदि कॉन्शियस नहीं हुई तो भी लेके जाइए। तो मेरे कहने पर वो तो चले गए और उनको बताया मैंने कि मुझे किसी हालत में आप जो कुछ करने वाले हैं, यानी मेडिकल लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, और लड़की की स्थिति ये सारी 6 बजे तक मुझे घर आकर बताइए। और वो चले गए और मैं घर के भीतर आया और सोने का रेस्ट लेने का प्रयास किया, लेकिन मन बड़ा चिंतित इसलिए था कि लड़की का क्या होगा। 3:30 से 4:30 बज गए, 5 बज गए, 5:30 बज गए, किसी प्रकार का संदेश, किसी प्रकार का वार्ता नहीं हुई और मैं अधिक चिंतित हुआ और सीधा हाथ मुंह धोकर तैयार होकर
मैं उस समय मेरे पास गाड़ी थी और गाड़ी को बाहर निकाला और मुझे एक कार्यक्रम में जाना था। तो उस कार्यक्रम स्थल पर मैं गया, मन बेचैन था, मुझे जैसे बेचैन भी था और डर भी था। हाँ, ये सारे बातों में उस जगह पर जाने के बाद मैं तुरंत फिर वहां वो कार्यक्रम में गया नहीं और बाहर निकलकर सीधा ये पेशेंट के घर गया। पेशेंट के घर जाने के बाद वो एक गली में घर है, तो उनके घर के सामने जैसे मैं पहुंचा तो घर में कोई सन्नाटा था, सुनसान था और मुझे ऐसा लगा कि मामला गड़बड़ हो गया है। या तो ये मेडिकल में लेके गए या तो बच्ची का कुछ कम ज्यादा हुआ है। मैंने गाड़ी स्टैंड पर रखा और मैं घर में प्रवेश करने ही वाला था तो बात ऐसी हुई, बड़ी बड़ी मुझे आनंदित करने वाली और मेरे आनंद आंसू बाहर निकलने वाली घटना घटी। वो जो लड़की थी जो 3 साल की थी, वो घर के बाहर दौड़कर बाहर आई और दौड़कर बाहर आई और मैं एकदम चकित रह गया। मैंने जैसे बताया ना कि मेरे आंखों में से केवल आंसू आ रहे थे, केवल आंसू आ रहे थे। उस लड़की बाहर आई और वो इतनी छोटी थी कि वो मुझे पहचानने का कोई कारण ही नहीं था। मेरा आवाज सुनकर घर में जो सारे थे वो सारे के सारे 5-6 लोग बाहर आए और मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने मुझे 5:30 बजे संदेश देने के लिए मैंने आपको बताया था, आपने किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया, आपने किया क्या? बोले सर, डॉक्टर साहब आपने जैसे ही बताया कि आप घर को लेके जाइए वैसे हम घर आए, लेकिन वो लड़की की स्थिति देखकर हमको ऐसा लग नहीं रहा था कि इसको मेडिकल में लेके जाए। और हमने आधा घंटा 1 घंटा राह देखे और आधे घंटे के भीतर यानी 4:30 बजे के बाद 4:30 और 5 के भीतर वो लड़की पूरी तरह कॉन्शियस हो गई। उसके कान में से और मुंह में से जो खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था, वो पूरी तरह बंद हो गया। और मजा उसमें का दूसरा आनंद का विषय ये था कि जैसे ही ये सारी बातें हुई, बच्ची खेलने लगी और बच्ची ने खाने के लिए कुछ मांगा और बस यही उन्होंने वो अपना वर्णन समाप्त किया। और वो सारे जो लोग थे वो मेरे तरफ एक अलग दृष्टि से देखने की उनकी सारी भावना दिखी। यानी वो केवल पैर पड़ना रह गया था केवल पैर पड़ना रह गया था। इस प्रकार की भावना उनके मन में निर्माण हुई। और इस केस का जिस विश्वास के साथ मैंने ये केस लिया और किया और दवा दी, उसका परिणाम ये हुआ कि जिसके दवाखाने में एकदम शुरू का कालखंड था, लोग आने के लिए नए डॉक्टर के आने के लिए संकोच करते थे, डर था। उसके दवाखाने में उनके दवाखाने में दूसरे या तीसरे दिन से जो भीड़ प्रारंभ हुई कि तब से लेकर तो आज तक मुझे इस क्षेत्र में पीछे देखने की नौबत आई नहीं। वंडरफुल, बहुत अद्भुत है, अद्भुत। इसके लिए तो सर कुछ जितना भी सैल्यूट किया जाए उतना कम है सर। सर ये एक डॉक्टर तारिक जी पूछ रहे हैं कि दवा कौन सा दिया गया? हाँ, उनको उस समय मैंने लेडम पाल दिया। लेडम पाल दिया सर।
और कौन सी दवा सर और उनको फ्रीक्वेंट खाने के लिए दिया, जो बोला कि तुरंत थोड़ी कौन सा? थोड़ी देर के? आर्निका वनम। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लेडम पाल के सिम्टम्स जानना चाह रहे हैं सर, कौन सा या लग? वो ऊपर से गिरी ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वास्तव में वो शुरू आर्निका से ही करना चाहिए था, लेकिन मेरा पहले का जो अनुभव था लेडम पाल के बारे में हम्म। और सिम्टम के आधार पर, इसलिए मैंने लेडम पाल लगाया और एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग आर्निका यूज किया। हम्म। हाँ, तारिक जी आप बोल रहे हैं कि नेट्रम सल्फ क्यों नहीं दिया? नेट्रम सल्फ रिमोट के लिए इमीडिएट में सर ने जो दिया बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता है कि इमीडिएट में आपको लेडम पाल अर्निका जो कि सर ने दिया, तो अभी नेट्रम सल्फ का स्थिति तो पुराने केस में होता है क्या सर? मैं सही क्रॉनिक बोल रहा हूँ क्रॉनिक सर? के लिए, कि और क्रॉनिक के उसके लिए लिए समय भी देना पड़ता है। हाँ, समय भी देना पड़ता और ये विषय ऐसा था कि एक्यूट होने के कारण जो तुरंत रिजल्ट चाहिए था, है। और इतना समय नहीं था। और यहाँ पर लेडम पाल जो है सो एक्यूट मेडिसिन के जैसा काम किया, जी हाँ, जी इसीलिए हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सर बहुत इसमें ही एक्यूट, अगर आप किसी भी केस में एक्यूट कंडीशन में अर्निका वनम को फ्रीक्वेंट यूज किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है, मैं भी इससे सहमत हूँ सर के बात से। हम्म, हम्म। आप 15-15 मिनट से भी दे सकते हैं ऐसे एक्यूट हाँ केस में। हाँ। चलिए सर, पंक्चर, आज बहुत तारिक जी अच्छा वो है। पंक्चर, ये पंक्चर ऊंट सी था, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि जो ब्लीडिंग हो रहा था तो पंक्चर हुआ तभी तो हाँ, आया। हाँ, हाँ, हाँ। जी, ओके, बहुत ही अद्भुत है सर। और अभी मैं रश्मि जी से कहूंगा, रश्मि जी, हाँ सर। हाँ आप थोड़ा सा इसमें सर के विषय में कुछ बताइए, क्योंकि आप तो बहुत नजदीक रहती हैं, पास में सर से मिलती रही हैं, तो सर के विषय में कुछ चर्चा कीजिए। और क्योंकि आपका सेशन आज हम लोग दूसरे सत्र अब में दूसरे रखेंगे। मोड़ पे मुड़ चुका है, वो मैं समझ गई, लेकिन मेरे को एक 10 मिनट की ऐसी अनुमति देना, क्योंकि मैंने सर को अपने पिछले सेशन के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजे, और वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन या फिर इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस में होम्योपैथी का स्थान, या होम्योपैथ को एक्चुअल क्या बजट और क्या प्रायोरिटीज मिल रही हैं, और अब सर का जो एक एक शब्द होगा वो हर पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बोलते हैं ना पत्थर की लकीर हो सकता है। तो सर के माध्यम से मुझे नहीं पता सर ने वो सारे वीडियो सुने कि नहीं, लेकिन मैंने भेज दिए थे मितांश के सर मितांश के व्हाट्सएप पे भेजे हैं मैंने सारे रिकॉर्डिंग सर, आप वो देखिए। और आखिरी में 10 मिनट जरूर मैं सर से और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सर से कुछ अपील भी करना चाहूंगी, फॉर्मल अपील, वरना तो हम लोग हर हफ्ते 1-2 बार सर से मिलके सर से बोलते सर ये करना है, वो करना है, वो करना है। सो बेसिकली ऐसा है कि मेरे पापा भी होम्योपैथ है, और मुझे होम्योपैथी बचपन से हमने देखी है कि हाउ इट वर्क्स। तो एक था कि भई होम्योपैथी में आना है, और जब आए तो नागपुर में जैसे एज़ अ फील्ड में, तो जब अंडर ग्रेजुएट थे तब था कि भई नागपुर का एक बिग शॉट होम्योपैथ, तब हमने सर को देखा भी नहीं था, और अंतर्भारती सर हमारे कॉलेज में इतने आते भी नहीं थे। बट ऐसा था कि मैंने भई नागपुर में एक ऐसे होम्योपैथ की पर्सनैलिटी रहती है जो राष्ट्रपति को ट्रीट कर चुकी है, प्रधानमंत्री को ट्रीट कर चुकी है, और ऐसा-वैसा, और सर का एक आरएसएस के साथ में बहुत समय से संपर्क रहा है क्लोज़। बट उसके अलावा जो रिज़ल्ट जो स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी सर का एक बेंचमार्क था। तब सर शायद ₹5 ऐसा कुछ शायद उनका सर का फीस था, और सर के मतलब एकदम ऐसे बोलते हैं ना फेमस, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर की भई लाइन लग रही है, और क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, यानी हर दूसरा इंसान डांगरे सर का पेशेंट है ऐसा। यानी होम्योपैथी का बड़ा डेमोग्राफी सर का मोनोपोली है, था, और अभी भी है। कई लोग आए चले गए, लेकिन सर वही हैं और वहीं रहेंगे अभी काफ़ी समय तक।
तो हमें जो स्टार्टिंग में हम सुनते थे, और शायद मैं कभी बहुत छोटी थी तो पापा लेके भी आए होंगे, सर से ट्रीटमेंट भी कराया होगा भाई का या मेरा, ऐसे भी कभी हुआ होगा। सो तब बहुत ही छोटी थी तो याद नहीं, लेकिन ये पता था कि एक ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर है जिसकी ओपीडी किसी एलोपैथी की भी नहीं है, ऐसा पूरा फेमस था। तो हम ऐसा हल्का-हल्का सुनते थे, और फिर जब सर से पर्सनली, अब ऐसे ना इतने बड़ी पर्सनालिटी है, कैसे बात करेंगे, तो ऐसे छोटे-छोटे हैं हम तो कैसे ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन जब से होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में मेंबर बनी, और जब से यहाँ के कार्यक्रम, और हमारी नागपुर की यूनिट बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से रहती है, बहुत सबको प्रमोट करती है, हेल्प करती है। मतलब समझ लीजिए यहाँ की होम्योपैथी यूनिट में सारे साहनी सर जैसे नाइस एंड कॉर्डियल लोग हैं, जो बहुत प्यार से अपने जूनियर्स को भी पूरा मौका देते हैं, कोई ईगो नहीं है, और सबका यानी वहाँ पे ऐसा है कि डांगरे सर जो बोलेंगे वही होगा। तो बिकॉज़ वो इतना प्यारा हमारा सर्कल है। तो फिर मैंने वहाँ पे फिर जब पर्सनली सर से तब तब बात शुरू हुई, जब होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की नागपुर यूनिट बहुत एक्टिव है, पूरे महाराष्ट्र में, और हमारे कई सारे नेशनल लेवल पर भी पे पोस्ट होल्डर्स हैं, अभी भी है, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह लेवल पर, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर। तो हमारा नागपुर यूनिट में हमेशा, और सर के तरफ काम होता है मोस्टली कि बेस्ट वीआईपी जो है वो आएगा इवेंट में, क्योंकि वीआईपी के आने के बहुत सारे अपने सिग्निफिकेंस होते हैं, सब लोग जानते हैं, समझते हैं। तो चाहे आरएसएस के मोहन भागवत सर हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, नितिन जी हो, मतलब सबकी जो एंट्री कार्ड है ना, वो एंट्री कार्ड सर है हमारे डांगरे सर की। सर सर का सर हमारा एंट्री टिकट है, हम सर का टिकट दिखाकर कहीं भी एंटर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा एम्पावरिंग, मतलब सर का नाम और सर का प्रेज़ेंस और सर का सपोर्ट है हमारे लिए। ये मैंने एक्चुअल पर्सनली फ़ील किया जब एक्चुअली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में मैं पहले नागपुर यूनिट में थी, और अब मैं स्टेट पर हूँ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तो हर इवेंट में जो भी काम करना होता है, जो भी अपना योगदान होता है, धीरे-धीरे सर को बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि सर मीटिंग्स में आते थे और फिर सर बताते थे और फिर पूरा गाइड करते थे, यानी ऑर्गेनाइजिंग में भी बैठते थे कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये सर, और सबसे क्लोज हमारे जो रहे वो पारसे सर। तो ये दोनों मतलब एक स्तंभ है, ये मतलब हमारे, और सर तो अभी भी हैं। तो ऐसा जो चीज़ है वो फिर समझा कि यार कैसे, मतलब तो सर इज़ वेरी सिंपल, सर इज़ वेरी मतलब कंफर्टेबल, मतलब सर किसी को भी कर देते कि भाई ठीक है। लेकिन मतलब आपको, अभी आप लोग बात कर रहे हो, आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ, कोई एटीट्यूड है सर में, अब पद्मश्री मिला है तो कोई मल्टीपल एटीट्यूड हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है, सर समंदर की तरह शांत है, जितने अवार्ड आने हैं, जितने रिवॉर्ड आने हैं, जितनी रिकॉग्निशन आनी है, जितनी जैसे नदी आती रहती है, समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके एटीट्यूड की लेवल में कोई बढ़ाव नहीं आती, वही उसके बढ़तपन का एक्चुअली सीधे-सीधे उदाहरण होता है। कभी स्व प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतना महान हूँ, वो उनकी कृति में अपने आप ही दिख जाता है। तो सर इतने ही सिंपल है, जितने अभी आपको दिख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी आँखें वर्क नहीं कर रही, अनफॉर्च्यूनेटली, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बैक स्टेप था, और बहुत सारी उम्मीदें हमने खो दी थी कि यार कैसे? लेकिन सर 1 साल में बिल्कुल वापस क्लिनिक में बैठने लगे और काम पे लगे। यानी ये तो मैं मुझे लगता है कि कोई मुर्दा भी होगा ना, तो वो भी मोटिवेट हो जाएगा सर की स्टोरी सुनकर। मतलब ही इज़ सच एन आइकॉन, एक के मतलब जो इंसान एक पीक पर है अपनी प्रैक्टिस के, अपनी प्रतिष्ठा के, अपने जो बोल सकते हैं। वैसे सॉरी डांगरे सर, मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ, मैं तो जो बोल रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं था, बोलना पड़ेगा। तो मुझे जो लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ। सर जो जिस लेवल पर थे, और उसमें अचानक से सर, मतलब सर का बचना ही बहुत बड़ा चमत्कार है। शायद जितने पेशेंट्स को सर ने बचाया होगा, उन सबकी दुआएँ, जैसे बोलते हैं ना, वो यमराज के रास्ते पे आके खड़ी हो गई, क्योंकि सर वाज़ ऑलमोस्ट लाइक कार्डियक अरेस्ट में जा चुके थे। तो वो तुरंत जो पास में हॉस्पिटल था, ख़ैर नागपुर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल सर के सबसे पास था, और वहाँ आधी रात को सर को पहुँचाया गया, और जो सारे पेशेंट्स की दुआएँ, हम सारे डॉक्टर्स और नितिन जी वहाँ खुद 1 घंटे के अंदर पहुँच गए थे, और उन्होंने खुद सुपरवाइज़ किया कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि सर खुद सर के पेशेंट हैं, तो उनकी भी दुआएँ कुछ और लगी होंगी कि भई
Sir is a gem, sir is a treasure of Nagpur, not only homeopathy world but otherwise also. Sir यहाँ पर एक तरुण भारत करके एक न्यूज़पेपर चलता है जिसमें जो नर केसरी प्रकाशन है उसके अध्यक्ष भी हैं सर माननीय। तो सर का जो है एक अलग ऑरा है यहाँ पर। और इसके लिए मतलब जैसे अजात शत्रु है ना, उनका कोई दुश्मन नहीं है, उनको कोई कुछ बुरा बोल नहीं सकता है। मैं ऐसा ही है सर का पर्सनैलिटी। तो जो सर को वो दुआओं ने बचाया, और फिर उसके बाद जो 1 साल बाद मतलब सर मुझे याद है क्योंकि हमारी की सारी प्रोग्राम्स मैं होस्ट करती थी। उस साल मैं शायद आउट ऑफ स्टेशन थी तो मैंने होस्ट नहीं किया था। अमोल खोंडे सर ने होस्ट किया था और सर फर्स्ट टाइम फिर ही वाज नॉट एबल टू सी एंड ही वाज स्टिल ही केम टू द इवेंट और वो भाषण दे रहे थे। आई डोंट नो, लेकिन मैं नॉन स्टॉप रो रही थी। मतलब मैं नॉन स्टॉप रो रही थी, मतलब मैं बस अपने साड़ी पहनी थी ऐसे पल्लो लेके नॉन स्टॉप रो रही थी कि यार ये कैसे हो गया। और मतलब इतना हार्ट टचिंग स्पीच था वो, मतलब आई डोंट रिमेम्बर में 1 मिनट भी मैं शांति सर बोलते हैं, बहुत अच्छा अविरत बोलते हैं। लेकिन मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था करके। और बट उसके बाद जो सर ने कोई विक्टिम वुड नहीं लिया। सर ने अपने आप को, क्योंकि क्या आता है आप समझिए, उनको ऑलमोस्ट परसेप्शन टू लाइट ऑलमोस्ट इतनी विजन है या नहीं के बराबर है। ही कैन नॉट सी एनीथिंग एंड बाय बर्थ इफ समवन इज ब्लाइंड ही हिज ब्रेन गेट्स ट्रेन्ड टू स्टे एंड उनका नेविगेशन और बाकी सेंसेस एडवांस्ड हो जाते हैं और वो नेविगेट कर पाते हैं। सर का परिवार उनके साथ में बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ, उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन अपनी ठोकर खुद ही खानी पड़ती है। तो वो जो स्थिति थी ना, वो मुझे समझ रही थी कि कैसा लगता होगा। और एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस में जो चैलेंजेस आते हैं व्यक्ति को, वो अलग लेवल के होते हैं। वो बहुत वो नहीं कोप अप कर पाते। लेकिन उस कठिन दौर में, शारीरिक इतनी बड़ी व्याधि के दौर में, मानसिक रूप से इस इंसान ने जो कमबैक किया है, वो जो है ना, वो मतलब एक बहुत बड़ी बुक भी लिखी जानी चाहिए उस तो वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। सर कुछ कह रहे हैं आप? काहीतरी फॉल्ट लागला म्हटलं. ऐकू येतोय? हम्म. सुनाई दे रहा है? हाँ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कोई इंसान कैसे मतलब कैसे बाउंस बैक कर सकता है और कैसे सर्वाइव और सस्टेन कर सकता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है ये सब कहने के लिए। और फिर जब से सर ने पूरा क्लिनिक चालू किया, पूरा 100%, फिर हम अब जाते रहते हैं सर को टेंशन देने की, देखो सर नई पॉलिसी आ गई, देखो सर आयुष सिस्टम में ये हो रहा है, देखो सर हमारे साथ ये बुरा हो गया। सो हम लोग लगभग हर हफ्ते सर लेफ्ट झाले का, सर इज देयर, लेफ्ट हो गए क्या? नहीं है। हाँ. सर है है ना? हाँ। है. तो जो ये स्थिति से सर जो आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये बहुत बड़ा, और हम लोग बहुत बोल सकते हैं अपने आप को बहुत नसीबवान समझते हैं कि ऐसे इंसान के साथ हम जब चाहे तब वैसे हर कोई जब चाहे तब मिल नहीं सकता सर से। सर हर किसी से बात नहीं कर सकते, सर के पास कोई फ़ोन नहीं है, लेकिन हम कैसे भी पहुँच जाते हैं सर तक। तो इतना हमें वो अवेलेबल है, इतना हमें वो सपोर्ट और गाइड करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमारे भी एक्चुअली क्या बोलते हैं, लकी होने की कोई सीमा नहीं है। वी आर सो लकी कि वी हैव दैट काइंड ऑफ जेम। और फाइनली गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये इंसान है जो, अगर आज मला वाटते सर 5-6 साल कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए मेरे ख्याल से। 7 साल हो गए होंगे, 6-7 साल हो गए जब से सर का विजन नहीं है। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस 10 साल. में 10 साल हो गए। तो फाइनली गवर्नमेंट की भी आंखें खुली। मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी इनका रोशनी भी आ जाएगा। हम लोग ऐसे दुआ करेंगे। हम और दुआ करना शुरू करेंगे कि सर का जल्दी रोशनी भी वापस आए। रश्मि जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। एचएमआई का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था आपके नागपुर में जी। मैं उसमें भी सम्मिलित हुआ था। 2 दिन मैं नागपुर में रहा। वहाँ के जो आपने अभी इस बात का चर्चा कर रहे थे कि नागपुर के लोग बहुत ही दिलदार होते हैं, बहुत ओपन हार्टेड होते हैं, तो वो बात मैंने महसूस किया। संजोग से मेरी मुलाकात शायद सर से नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा।
और आज का सेशन हम लोग जो है हम लोगों के लिए IFPH फोरम के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि IFPH फोरम है जो बहुत बड़ा गौरवान्वित हो गया सर को अपने बीच में यहाँ पर आज पा करके। तो सर को मैं डॉक्टर विलास डांगरे सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से। हम लोग अपनी बात को बोल नहीं सकता हूँ कितना हम लोग खुश हैं आज सारे लोग कि हम लोग के छोटे से रिक्वेस्ट पर रश्मि जी के माध्यम से आप यहाँ पर आए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपसे और हमें उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद हम लोगों के फोरम के लिए हमेशा बना रहेगा, है ना? रहेगा जी सर, बिल्कुल सर। तो इसके साथ में हम लोग का समय अब समाप्त हो रहा है। अभी हमारे सर 2-3 मिनट है। हाँ, 2-3 मिनट आप अगर मिनट कुछ और अपना बोलना। 2-3 हाँ, मिनट बोलिए। में मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। हाँ, आप 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलिएगा। 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगी। ठीक। सर, आपको मैंने इससे पहले IFPH के माध्यम से मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे, जिसमें मैंने वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी के सारे आयुष के नेशनल आयुष मिशन की अगली पंचवार्षिक योजना के जो नए पेपर्स आए हैं, नया अभी नागपुर में भी आयुष हॉस्पिटल मानेवाड़ा में खुल रहा है। ऐसे कई हॉस्पिटल्स का पूरा पेपर मेरे पास आया हुआ है कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या बन रहा है, कैसे-कैसे हो रहा है। और फॉर्चुनेटली कुछ नहीं है उसमें अपने लिए अच्छा, सब कुछ अनफॉर्चुनेटली है कि ना हमें प्रॉपरली बजट दिया गया है, ना हमें अटेंशन दिया जा रहा है, ना हमें रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा खतरा है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी में आयुर्वेदा बोले तो आयुष ऐसा करके पूरा जो है कहीं न कहीं होम्योपैथी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बहुत बड़ा जो डिज़र्व्ड प्लेस है वो एनक्रोच हो रहा है। तो आप को मैं प्रॉपर एक लेटर या ज्ञापन भी दूँगी IPHF के साथ तो IFPH हाँ, की तरफ से कि हम जो है इस पर आप ज़रूर जब भी आपको जहाँ मौका मिलता है, माननीय अभी हमारे आयुष मिनिस्टर भी महाराष्ट्र के ही हैं, शिंदे सर, तो जब भी आपको सर ये मौका मिलता है, आपको ये मुद्दा प्लीज़ पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचाना है क्योंकि आपकी बातों में अब एक वज़न रहेगा, आपको अब हक है एक तरह से बोलने का कि भई अगर मेरी सर्विसेज़ से आप रिकॉग्नाइज़्ड है तो ऐसे कई डांगरे जी आ सकते हैं इस अस्तित्व में, आप इनके रास्ते मत रोको। और इन्हें एक जस्टिफाइड हम डिमांड कुछ भी नहीं कर रहे, हमें सिर्फ हमारा न्यायपूर्ण हक चाहिए इंटीग्रेटेड वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी में। ये एक विनती रहेगी सर इस माध्यम से कि ये आप जो है पॉलिसी मेकर्स तक ही आप रिक्वेस्ट ज़रूर पहुँचाएँगे, चाहिए तो मैं आपको पूरा ड्राफ्ट बना के दूँगी। बिल्कुल निश्चित रूप से सारी बातें करूंगा। आप रश्मि जी आप सर से मिल करके और हम लोग आपका पूरा IFPH फोरम से की तरफ से सपोर्ट रहेगा। हम लोग हर एक लोग आपका जो अपने पिछले से में वन नेशन वाला जो प्रोजेक्ट रखा है काफी उसमें दिया है और इसीलिए मैं आपको बार बार इसी सब्जेक्ट पर बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता रहता हूँ। तो आइए हम लोग सबसे मिल करके साथ साथ काम करेंगे। सर का आशीर्वाद बना रहे। सर हम लोगों के एक माध्यम कहते हैं कि आगे ले जाने के लिए सर जो है सो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, बिल्कुल रहेगा। और या तो इसके साथ में हाँ सर को बहुत बहुत धन्यवाद और सर का आशीर्वाद खाली बना रहे, हम लोग इतना ही चाहते हैं। और इसके साथ में आज का मीटिंग हम लोगों का समाप्त होता है और मैं सभी को आज के इस मीटिंग में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ। And especially thanks to you, Dr. Rashmi, आपकी वजह से सर आ जाए हैं। हाँ, हाँ। Thank you. एंड थैंक्स टू सर कि सर आप आए, मैंने आपको फोन किया और आप आ गए। थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक्स टू यू रश्मि जी, आपको। ठीक है, थैंक यू ऑल। एंड नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन एंड handing over the session to next speaker, next session, that is our English session, and Bindu Raj is the host for this session, so I will request Dr. Bindu Raj to take over the charge for English session. So you can start now, Dr. Bindu Raj. Yeah. Dr. Bindu Raj, you are here? You are able to listen to me? Yes, Dr. Bindu Raj is here. I have made you the host, sir. Dr. Bindu Raj, he was. No, Dr. Bindu Raj is not host now. Disconnected. Okay. Please make him co-host.
Yeah, Binduraji, I have made you the co-host right now. You start, then I can make you the host. You can start. Can you listen me? Yeah. Am I audible? Yes, Yes. yes. Yes, sir. Just a minute. Yes, Binduraji. Yeah. We cannot see your face, sir. Am I audible? You are audible, but we are not able to see your face. Please make me. I am having another phone connection also. Please make me co-host in that too. Let me see. By the which name you have another number is this? Binduraj itself. Yeah.